नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली मतलब संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कितने लोग संविधान सभा के मेंबर थे, उनका इलेक्शन कैसे हुआ, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखकर आपको कोई भी अगर नॉलेज गेन होता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हैं हम, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो क्या है कि संविधान सभा की मांग कैसे उठी वो देखेंगे हम। Demand for Constituent Assembly. It was in 1934 the idea of Constituent Assembly for India was put forward for first time. M.N. Roy, a pioneer communist movement in India. तो फर्स्ट टाइम जो है 1934 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है, एम एन रॉय करके व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट जो आंदोलन हुआ करता था, सामुदायिक आंदोलन हुआ करता था, उसके अध्यक्ष थे। उनके दिमाग में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का विचार आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट टाइम जो है 1935 में ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द INC डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजिस। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी कि भारत का संविधान सभा जरूर जो है बनेगा और संविधान भी निर्माण किया जाएगा, और वो भी बिना किसी बाहर इंटरफेरेंस के, ठीक है, बिना बाहरी आउटसाइड इंटरफेरेंस के हमारा संविधान बनेगा। इसमें 1938 में। आगे चलते हैं। अप्रूवल फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अप्रूवल कब हुआ? द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज़ नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। तो 1940 में डिमांड एक्सेप्ट करी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अगस्त ऑफर जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, केम टू इंडिया विथ ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी adopted आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। तो हम सुने होंगे क्रिप्स मिशन क्या होता है। तो क्रिप्स मिशन यही है सर। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है एक मेंबर थे, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। वो इंडिया आए और उन्होंने एक प्रपोजल लाया संविधान सभा निर्माण करने की। एक प्रपोजल लाया, एक प्रपोजल, ड्राफ्ट प्रपोजल मतलब एक ड्राफ्ट प्रारूप लाया कि कैसे संविधान बनेगा। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो भेजे गए थे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। ड्राफ्ट लाए जो कि एडॉप्ट नहीं किया गया। क्यों? द क्रिप्स प्रपोजल वेयर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स प्रपोजल को। क्यों यहाँ पे रिजेक्ट किया? विच वांटेड इंडिया टू डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनॉमस स्टेट। क्योंकि ये क्रिप्स मिशन चाहता था कि इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, 2 स्वायत्त शासन वाली जो है राज्य में विभाजित हो जाए, और 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इनके लिए 2 संविधान सभाएं बने। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको क्रिप्स मिशन को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखते हैं। फाइनली ए कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया व्हाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब भारत ने ये रिजेक्ट कर दिया 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला आइडिया, तो यहाँ पे फाइनली एक कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत में। कैबिनेट मिशन भेजा गया यहाँ पे। इट पुट फोर्थ ए स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कैबिनेट मिशन ने कुछ यहाँ पे मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया अपनी स्कीम से, जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव कि इसके बिहाफ पे बनेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फार्मूलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो इन 1946 नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड हुई। और कैसे हुई, किस आधार पे हुई? तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पे, जो कैबिनेट मिशन आया था उसके प्लान के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड हुई। नेक्स्ट देखते हैं।
इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैसे इनका चुनाव हुआ यहाँ पे वो देखेंगे हम। तो इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे देखते हैं हम। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389। जो टोटल लोग थे संविधान सभा में भाग लेने वाले या जो सदस्य थे उनके, वो 389 लोग थे। ऑफ दीज 296 सीट वेयर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। 296 सीट जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट हुई। ब्रिटिश इंडिया का मीन्स वह क्षेत्र जिस पे ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था। नेक्स्ट देखते हैं 93 सीट्स, ठीक है, 93 सीट्स टू बी प्रिंसली स्टेट्स। 296 ब्रिटिश इंडिया के लिए हो गई, और जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजाओं के जो क्षेत्र थे, उनको 93 सीट्स दी गई। आउट ऑफ 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, जो 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट थीं, उनमें से 292 मेंबर्स वेयर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स। 292 जो मेंबर्स थे वो 11 राज्यों के जो गवर्नर्स थे उनके द्वारा इलेक्ट किए गए, उनके द्वारा चुन के आए। एंड जो 4 बच गए, एंड 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच। जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर की जो प्रोविंसेस थी उनमें से एक एक करके आए। मतलब टोटल कितने हुए? 389 में से 296 सीट किसकी हुई? जो ब्रिटिश शासन वाले राज्य थे उनसे 296 लोग आए, अलॉट हुई। 93 सीट किसकी हो गई? यहाँ पे 93 सीट जो है ये प्रिंसली स्टेट, जो स्वायत्त शासन राज्य थे उनसे, जो राजाओं के द्वारा शासित हो रहे थे राज्य, उनके द्वारा ये यहाँ पे 93 सीट आई। 296 सीट में से जो है यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के जो राज्य थे उसमें 292 लोग आए। बाकी यहाँ पे जो 4 है वो कमिश्नर जो राज्य थे, चीफ कमिश्नर के जो राज्य थे, वहाँ से 4 लोग चुन के आए। आगे देखते हैं इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स। तो अभी तक वही है, बताया जाएगा कैसे हुआ। इतने तो चुन के आए, अभी हमने बताया कि कितने लोग चुने गए, अभी बताएंगे कैसे चुने गए। ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट ग्रुप ऑफ स्टेट इन स्मॉल स्टेट्स। रिपीट अगेन, ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप of states in case of small states were to be allotted seats in proportion to their respective population. Roughly one seat was to be allotted for every million people. तो इसका मीन्स यही है कि जो है प्रिंसली स्टेट जो है या प्रोविंस है जिनके लिए सीट अलॉट की गई, वो ऐसे उनकी जो संख्या थी, लोगों की संख्या पॉपुलेशन की रेशियो में बांटा गया। और पॉपुलेशन का रेशियो कैसा था? यहाँ पे देख रहे हैं पॉपुलेशन का रेशियो, देखिए ये 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पीपुल। मतलब 10 लाख लोगों पे 1 सीट दी गई उन प्रोविंसेस में, प्रिंसली स्टेट्स में। नेक्स्ट देखते हैं सीट एलोकेटेड ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वेयर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जो यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मतलब ब्रिटिश के द्वारा जो शासित राज्य थे, वहाँ पे 3 पार्ट में, 3 समुदायों में डिवाइड किया गया एक तरह से, मुस्लिम में, सिख में और जनरल में। ये 3 पार्ट में सीटों का बंटवारा किया गया, जो कि जनरल में तो सारी कास्ट होती थी एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो उनके पॉपुलेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और वो भी कैसे किया गया? उनकी जो रेशियो था, उनकी जो जनसंख्या के रेशियो के अनुसार उनको ये सीटें अलॉट की गई। आगे देखते हैं इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। तो जो इसमें ये बताया गया है कि जो हर कम्युनिटी से जो सदस्य आए हैं, जैसे सिख से आए, हिंदू से आए, मुस्लिम से आए, तो उनकी कम्युनिटी ने ही उनको चुनाव किया, उनकी कम्युनिटी ने ही उन्हें चुनावित करके भेजा यहाँ पे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाई हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट थे उनका जो है नॉमिनेशन प्रिंसली स्टेट के जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा, जो हेड हुआ करते थे उनके द्वारा किया गया। इट्स दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्शली elected of party nominated body. Moreover, the members were to be indirectly elected member of provincial assemblies who themselves were elected. तो यहाँ पे कुछ मेंबर ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड हुए, इस लाइन का ये कहना है। आगे देखते हैं। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कि संविधान का जो बेसिक है, जैसे अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूची कितनी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी तक आज तक यहीं तक हम देखेंगे, बाकी सारा नेक्स्ट वीडियो में। अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग।